कैसा लग रहा है आप सभी को ये? चलो एक बार सेंसस दे देते हैं, जिनसे लोग जिनको जुड़ना होगा वो जुड़ जाएंगे। तो ये पॉजिटिव होना, ये हमारे लिए, बॉडी के लिए, हमारे विचार के लिए बहुत ही मायने रखता है। जो आपकी क्षमता होती है वहां तक ये पहुंचने में आपको मदद करता है। और जहां पर सभी संभावना और जो शक्तियां छिपी हुई होती है उस क्षेत्र की, जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अपने सभी कार्य को अधिक और क्षमता के साथ सक्षम करने में पक्के हो जाएंगे। और सीधी सी बात है, यहाँ पर आप पहुंच जाओगे तो खुशी जरूर लाएगी और खुशी जरूर होगी। उसके बाद बात वो होती है कि हमारे 10 मिनट अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए होनी चाहिए। जब ये 10-10 मिनट के बात है, यदि आप ये समर्पित नहीं करते तो कुछ पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है। जो सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव दृष्टिकोण, ये दोनों को बदलने का मतलब ये नहीं कि आप अचानक अपने जीवन में जादू मैजिक कर लेंगे। यदि आप ये सोचे कि मैं हर महीने 50 रुपये 50,000 कमाऊंगा, तो ये जो धनराशि होती है आपके पॉजिटिव होने और आपके दृष्टिकोण को बदलने पर अगली सुबह आपके बैंक के खाते में उड़कर आने वाली कभी नहीं। और ये क्या एकाएक से होने वाले काम भी नहीं, पर ये हमारी एक प्रक्रिया है जिसे हम निरंतर प्रयास करें उस लक्ष्य की ओर हमें जाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। उसमें आपकी बहुत सारी परीक्षा भी हो सकती है। एग्जाम्पल मैं ही अपना देता हूं आप सभी के सामने। समझते भी और देख भी रहे कि मैं सीताराम सॉल्यूशन मेंबरशिप लोगों को ज्वाइन कर रहा हूं। पर वहां पर मुझे लोगों को समझाना है कि भाई आप ये ज्वाइन करो। पर जब ये चैनल मेरा अच्छे से एक्टिव हो जाएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। जय हो पिक्चर किसी ने देखी है? जय हो, सलमान खान की। वहां पर सलमान खान ने एक सूत्र बताया है, डायरेक्टर ने, लेखक ने, तुम किसी और दो की मदद करना, मैंने तुम्हें मदद की, तुम किसी और दो की मदद करना। ये काम करते करते उनने उसकी चैनल कहां कहां तक वो पहुंच गए। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक वो चैनल पहुंच जाती है। जब ये कार्य उसने स्टार्ट किया था तब उनके दोस्त, उनके परिवार सब कहते भाई तू ये क्या कर रहा है।
ये बदलाव नहीं होने वाला, मगर उसने अपनी सोच, अपने विचार को सही मायने रखा था। नहीं होगा, मेरा ये कार्य होगा, मेरे उस लक्ष्य को छोड़ूंगा नहीं जब तक सामने वाले के मन के, दिमाग और मन तक ना पहुंच जाए। पर उनके लिए एक धैर्य की आवश्यकता होती है। जो पॉजिटिव सोचे, उस चुनौती को, उन कसौटी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। पर उनके लिए सबसे पहले स्वयं को पॉजिटिव होना पड़ता है। कुछ बाधा के बाद भी निकलना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ सकता है। पर यहाँ पर आपको होना चाहिए कि आपके सपने जो दुनिया से बड़े हैं, अगर आप अपने सपनों को पॉजिटिव विचार, शब्द, कार्य के साथ जीते हैं, तो आप जरूर पूरा करोगे। जो आप अपने जीवन में सबसे अच्छा निर्णय ले सकते हैं, इस क्षण से जानबूझकर उन विचार को चुनना है जो आपको सबसे अधिक संभव तरीके से आगे ले जाए। जो लोग जुड़े हैं उनके बाद ये मैं यूट्यूब लिंक पर शेयर करता हूँ, और लिंक भी शेयर करता हूँ ग्रुप में। तो एक छोटी सी मेरी आप सभी से निवेदन है कि सभी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, जिनसे कहीं और जो नहीं जुड़ पाया, कहीं पर कोई बंदा इनको सुने, तो वहां पर उनके भी विचार में पॉजिटिविटी आए, जो एक आपको भी बहुत अच्छी मदद कर सकता है। उसके बाद ये विचारों के बाद आती है हमारी काम करने की योजना पर। कई बार क्या होता है कि हम अक्सर देखते हैं कोई, किसी ने हाथों में रबर बैंड लगाया होता है, उसने ये सोचा हुआ होता है कि जो पॉजिटिव विचार सोचते हुए अपने आप को पॉजिटिव महसूस करते हैं, गुड फील करते हैं, पर ये रबर बैंड को खींचे और उसे तब तक खींचे छोड़ने पर आपकी कलाई में थोड़ा दर्द हो, जिनसे एक हल्की सी असुविधा भी होती है। इनके पीछे का एक लॉजिक होता है जो विज्ञान है, बहुत ही आसान और सरल है। मन की कंडीशनिंग, जो आपका शरीर और मन जुड़ा हुआ है, तो जब भी आपके मन में नेगेटिव विचार आएंगे, तो शारीरिक दर्द, जो दर्द होता है वो अप्रत्यक्ष है, यानी कि सामने नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये प्रक्रिया को दोहराने से रोकेगा कि भाई कि दर्द हो रहा है, छोड़ दे। और हमारा दिमाग बहुत ही होशियार होता है, जो एक छोटे से दर्द को एहसास से दूर भागता है। तो एक रबर बैंड उनके फ्लिक के साथ ये कहे कैंसल कैंसल, तो वो नेगेटिव विचार को बदल दे। बहुत ही छोटी सी और सरल टेक्निक है ये। जो आप नेगेटिव के बारे में अधिक सोचते हो, तब आप ये कर लो, कलाई पे रबर डालो, खींचो, दर्द हो जाए फिर छोड़ो, तुरंत दिमाग काम करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी पर दर्द हुआ। और उनसे आगे
जिसे शुद्ध हिंदी में कहा गया है कि कृतज्ञता। बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो आपके जीवन में आकर्षित करने की ये सबसे अच्छी टेक्निक है, कृतज्ञता। यानी आपके पास पहले से भी जो मौजूद चीजें हैं उनके लिए आभार होना। एक दूसरे की फिल्में देखी होगी आप सभी ने, या फिर नहीं देखी तो गाना भी सुना जरूर होगा, जिसमें कहते हैं कि उस पहर को भी सलाम, उस सड़क को भी सलाम। मैंने शुक्रिया किया, आभार व्यक्त करते हैं कि जिसने हमें मिलाया। तो आपको जो पहले से ये चीजें मिली उनके लिए सबसे पहले उनका आभारी होना है। और ये प्रकृति की जो संभावना है जो आपकी ऊर्जा को मोड़ देती है। तो जो लाइन आपके दिमाग में, विचार में, मन में जो भी आते हैं आप उनको लिखिए। आप उनके लिए आप आभारी है। क्योंकि यही जो है आपको पॉजिटिविटी के साथ, आपकी दिनचर्या के साथ एक्टिव करती है, कनेक्ट करती है। आपके जीवन की 3 खूबियां, उनको आप नोट करो। क्या क्या नोट्स करना है? पहले तो आपकी चीजों को आभारी करना है, लिख लीजिएगा। उसके बाद जो आपकी 3 खूबियां हैं उनको आप लिखेंगे कि सबसे बड़ी आपकी खूबी क्या है। उस कार्य को भी लिखिए जो आप गतिविधि करते हो, कार्य करते हो, जिनका आप सबसे अधिक आनंद लेते हो। 3 लाइन 4 लाइन उनकी लिख लीजिए। उसके बाद एक लाइन वो लिखिए जिससे आपने अब तक उनको महत्व ना दिया हो। वो है एक आशीर्वाद, जिसने आपको एक आशीर्वाद दिया हो, उनको लिखो। आशा करता हूं कि आप सभी ये नोट्स करते होंगे, क्योंकि ये सारी लाइनें आपके जीवन को बदलने वाली है। और यहाँ पर मैंने एक कोशिश की कि आपका एक सुंदर अच्छा सा चार्ट बन जाए। आप एक बार ये चार्ट बना लो, अपनी दीवार हो या फिर कहीं पर अपने कमरे में, जहां पर आप उनको देखते हो उनको आप वहां पर लिखकर लगा लो। जब आप उठोगे और सोने से पहले उनको जरूर देखोगे। जहां पर आप भूल जाएंगे तो वहां पर आप चार्ट पर 2 लाइन जरूर पढ़ लोगे। तुरंत आपके दिल में, आपके मन में, आपके चेहरे पर खुशी स्टार्ट हो जाएगी। आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। जो आपकी मानसिक ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। सोने से पहले भी वहीं पर चार्ट में जाकर देख लीजिए, 2 लाइन पढ़ लीजिए जहां पर आपके नजर जाती है। दूसरे दिन ये जो नेगेटिविटी होती है उनको आप लड़ने में आपके पास कैपेसिटी आ जाती है, अपने पास ऊर्जा आती है। जो आप नेगेटिव को बदलकर पॉजिटिव लेकर आते हैं तो आपके मन के जो नेगेटिव थ्रो है उनसे आप लड़ लेते हो।
कुछ लाइनें उन रिश्तों के लिए भी लिखिए। मेरी प्यारी माँ सबको प्यारी होती है, माँ माँ होती है। उसके बाद हमारा सपोर्ट, पिताजी, डेड, जो भी आप बोलते हो। और सबसे अच्छा दोस्त आकाश। तीन लाइन, तीन शक्ति जो आपके पास है, यानी कि मेरे पास भी है। सबसे पहले तो संचार का कौशल। एक दृढ़ महत्व आकांक्षा, जो आप हमारा दृढ़ विश्वास हमारा अपने लक्ष्य की ओर ले चलता है। और तीसरा मोहब्बती स्वभाव, प्यारा सा स्वभाव। और हमारी ह्यूमन बॉडी जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि सुबह में घूमने चले जाइए, तो यहाँ पर आपको ताजी हवा में सांस लेना। उसके बाद जो आप व्यायाम की बात है, कसरत की बात आई, तो नियमित आप व्यायाम करता हूँ, वो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए हुआ, शरीर के लिए हुआ। तो यहाँ पर आप जब ये टेबल बनाओगे, तालिका बना लोगे, अपना चार्ट बना लोगे ना, तो आपके पास तीन क्रिया हो जाएगी। सबसे पहले तो प्रकृति में होना, दूसरा दूसरों की मदद करना, और तीसरा गाना। ये लाइन लिख लीजिए कि मुझे ये तीन प्रतिक्रिया करना मुझे बहुत पसंद है। गुरु जी तीसरा कौन सा है? गाना, गाना। म्यूजिक। तो डे 3, जो मानसिक दर्शन, हर मनुष्य इंसान के लिए भविष्य का वाहन होता है। तो ये जो डे 3 का ये टेक्निक है, जो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में भी आती है। मैं कुछ 3-4 शब्द बोलूंगा, याद रखिएगा, गौर कीजिएगा। सेब, कुर्सी, अमिताभ बच्चन, हाथी। ये जो 4 शब्द मैंने बोले, तो आपका दिमाग तुरंत वहीं पर काम करेगा। कुर्सी, तो आपके दिमाग में छा गई होगी चेयर। अमिताभ बच्चन, तो आपके सामने छवि हो सकती है, मन में विचार आ गया कि भाई ये अमिताभ बच्चन। हाथी, तो ये आपके पास हाथी के भी विचार आ गए होंगे, जो हमारे मन के भाव के अंदर सामने उनका चित्र प्रकट करता है, जो अपने आप दिमाग के पर्दे पर आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास भी जो चित्र देखे हैं, जिस तरह से फोटो एल्बम होता है,
वैसे वो भी हमारे पास ऐसा एक एल्बम देखा हुआ पड़ा हुआ है जो हर मनुष्य के दृश्य का विचार होता है। 3 इडियट्स पिक्चर तो सबने देखी होगी कि नहीं, आमिर खान की। उसमें बहुत अच्छे से आपने समझा भी होगा। एक गाना भी प्रचलित हुआ था, गंगनम स्टाइल। आपने गाना देखा भी होगा, कोई भी सीन हो या डांस स्टेप हो। तो ये जब मैंने कहा तो आपके दिमाग में वो पिक्चर की सीनरी चलने लगती है। कोई कहे कि भाई राहुल, तो हम अपने एल्बम में पूरा तुरंत स्कैन करना स्टार्ट करते हैं, भाई कौन सा राहुल का, उनको खोजने लगते हैं। कहीं तुम वो राहुल की तो बात नहीं कर रहे थे जो हमें मणिपुर में मिला था, इस तरह से बोलते हैं। मतलब वहां पर हमें राहुल को ढूंढने लगे, जो आपके दिमाग में बहुत सारी लाखों फाइल है, उसमें भी आपने एक चुनाव कर लिया, क्योंकि वो भी किसी ना किसी तरह से आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई है। बचपन में जब हम पढ़ते थे, एग्जाम आती थी, पुस्तकें बहुत सारी बचती थी, उनके पुस्तक की संख्या भी ज्यादा, पेपर्स होते थे, फिर भी हमने बहुत अच्छे से उनको अनुभव अनुभव भी किया होता है। इसी तरह से मैं मेरा कहने का भाव यह है कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूं। हमारा दिमाग केवल एक भाषा समझता है, और वो होता है छवियों की, फोटो एल्बम की। जो भी क्षण हो, हम कोई विचार करते हैं, तस्वीर का बनना इस बात पर निर्भर करता है कि आप नियमित और गंभीरता से सोच विचार कर कितना ध्यान केंद्रित करते हैं। वहां पर आपके मन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तस्वीर अच्छी है या बुरी है, सच्ची है या गलत है। जो भी आप सोचते हो, उसी का आपका दिमाग इतनी तेजी से, स्पीड के साथ उनको एक फोटो बनाकर बदल देता है। तो यहाँ पर आप जो है ऐसी यादों में उनके बारे में सोचिए जो खुशी लाई हो, अच्छे विचार को प्रकट किया हो। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जहां पर वास्तव में कहीं पर आप उनको मिले हो, या फिर उनके बारे में कुछ आपने सुना हो, तो यहाँ पर आपके साथ ऐसा भी कुछ हुआ है, तो मतलब ये होता है कि वास्तव में जो प्रचुरता का नियम है वो आपके लिए काम करता है। और ये सबसे खुशी, सबसे अमीर और ये सफल जो लोग हैं उनके लिए काम करता है। तो यहाँ पर एक मैजिक सा नहीं लग रहा आपको कि सचमुच अपने मन में जो कुछ भी बना सकते हैं, अपनी इच्छा को आपको हकीकत में बदल सकते हो।
तो यहाँ पर तो ये समस्या भी हो सकती है या फिर एक ख्याल भी आ सकता है, अगर ऐसा है तो आपने जिस तरह की सफलता प्राप्त करने की इच्छा रखी वो आपने क्यों नहीं पाई? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सचित रूप से बहुत ज्यादा आवाज आई, जो एक पॉजिटिव जो हमें सफलता प्राप्त करने की इच्छा रखी आपने क्यों नहीं पाई? क्योंकि अगर अवचेतन रूप से आप अपना अधिक ध्यान इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप जीवन में क्या नहीं करना चाहते, एक बात को नोट करके लिख लो, आपका मन एक बहुत अच्छा गुलाम है, आपका मन एक बहुत अच्छा आपका गुलाम है, लेकिन एक बुरा मालिक है जो आपको बिना सोचे समझे कुछ भी देगा, ये आपके लिए अच्छा या बुरा भी हो सकता है। तो यहां पर आपको मन के सचेत से 3 साधन के माध्यम से आपके द्वारा होने वाले बदलाव पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जैसे मनोदृष्टि जो एक बाहरी परिवर्तन है, उनके लिए हमारे मन में सवाल होते हैं कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। दूसरा है विचार, आप किस पर ध्यान केंद्रित करते हो। तीसरा है चित्र, जो एक कोशिश किया गया परिवर्तन। तो मैं अच्छे से समझ सकता हूं यहाँ पर आपने मेरे ये 2 बताए गए पर नोट्स पर अध्ययन पर पहले वाले 2 टूल्स है उनको आपने अच्छी तरह समझ पाने की मदद की होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि हम सभी दृश्य एक विचार है, क्योंकि हमारी प्राथमिक जो दिमाग है केवल इसी फोटो में संदर्भ में होता है। दुख की बात यह होती है कि शायद ये शक्ति का उपयोग अपने पक्ष में करते हैं। ज्यादा समय नहीं है, 10 मिनट का नोटिफिकेशन दोबारा मिल चुका है। तो यहाँ पर आपने अभी तक क्या समझा, प्लीज म्यूट ऑन करके जरूर बताइए। हेलो, म्यूट ऑन करके जरूर बताइए कि आपने यहाँ तक अभी तक क्या समझा। मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं कि एक सफेद कुत्ते के बारे में सोचो, सफेद कुत्ते के बारे में सोचिए, तो यहाँ पर क्या होगा?
क्या आप एक सफेद कुत्ते की सोच को रोक नहीं पाओगे? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि हमारा अद्भुत दिमाग ये समझ नहीं पाता कि आप ये चाहते हैं या नहीं। जो कुछ भी आप सोचते हो उनकी एक तस्वीर ये बनाता है। जब आप ये कहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं होना चाहता, तो आपका मन ऐसी तस्वीर बनाता है जो आप गुस्से में दांत पीस सकते हो। और ये जो वजह होती है क्रोध, जो अनजाने में आकर्षित करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मेरी कर्ज में फंसने की इच्छा नहीं थी। कई बार ये भी लोग कहते हैं कि मैं असफल नहीं होना चाहता था। तो भले आप ये नहीं चाहते हो, पर तस्वीर आपकी वास्तविकता बन जाएगी, जो आप लगातार उस ध्यान पर केंद्रित करते हो। तो हमारे सोच में, हमारे विचार में बहुत बड़ी शक्ति है, अनगिनत शक्ति है वो। कोई अभिनेता हो, कोई लेखक हो, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई बार स्कूल को छोड़ दिया हो, ये भी हो सकता है। तो ये हमारे मनोभाव, विचार, हमारे दिमाग, जब ये पहले दो स्टार्ट कर ले, डे 2 आप खत्म कर ले, और डे 3 में जब ये यहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं, तो मैंने बताया कि वो 10-10 मिनट आपको अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए, इन सभी को जरूर दीजिए। यहाँ पर कोई भी बात हो, चाहे कुछ भी हो, 1 रुपया पैसा खर्च नहीं होने वाला। ये तरीका है किस तरह से आप करोगे, किस तरह से आप संतुलन बैलेंस कर लोगे। आशा करता हूं कि आप सभी कर पाए। जो डे 10 यानी कि 10 दिन का ये टॉपिक लेक्चर आप कर पाओ, जितना होता है उतना कर लो। फिर से एक लिस्ट बना लेना कि आपसे क्या हुआ, पहले क्या थे, आपने इसमें कितना बदलाव कर लिया, और कहां पर आपकी और नेगेटिविटी रुकी हुई है। उनके सामने आप पॉजिटिव विचार को लेकर चले आइए। फिर देखिए, फिर से नया टास्क आपका जो है लिस्ट बनाकर नया चिपका दीजिए। जैसे बदल के समय के अनुसार सभी लोग रेट बदलाव हो जाते ना, इसी तरह आप भी अपना एक बदलाव कर लीजिए। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। बहुत कुछ करने की आपके पास क्षमता, कैपेसिटी पूरी पूरी है, जो बाहर आ जाएगी। रिफ्रेश कर लीजिए। धन्यवाद। ये मैं YouTube पर अपलोड करने के बाद लिंक डाल दूंगा। जो लोग सेशन में ज्वाइन किए हैं, सभी उस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर तो कर लिया होगा, तो यहाँ पर आपको और शेयर जरूर कीजिएगा।
कौन सी बात आपको अच्छी लगी वो यूट्यूब पर आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर भी कहीं पर जो लोग नहीं जुड़ पाए वो यूट्यूब पर देखकर हमारा टॉपिक जो चला चुका होता है उनको आसानी से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और बताइए दोस्तों, कैसा चल रहा है? थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी गुरुजी, बहुत ही अच्छा बोला आपने, बहुत ही इंस्पायरिंग है। आई थिंक इस चीज की सबको जरूरत है, जी बिकॉज मोस्टली क्या है, हर जगह जो भी फेस करते हैं सब नेगेटिव ही करते हैं, घर में भी, ऑफिस में भी, समाज में भी अच्छा कम लोग बोलते हैं। जी तो अपने बारे में जो विचारधारा है, लोग आपके बारे में जो बोलते हैं वही विचारधारा बन जाती है। आप कुछ अपने लिए नया अच्छा क्रिएट नहीं करते लोग, इसीलिए ज्यादा लोग मतलब, और जो लोग कर लेते हैं वो सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो या तो उनको ऐसे हालात मिलते हैं, वो अपनी मेहनत से अपने आप को अलग करके कर लेते हैं। तो जी मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा आपने बोला, मतलब हमेशा ये किसी ने नहीं सोचा कि नेगेटिव के बाद आप पॉजिटिव डालोगे तो उसको काउंटर करने के लिए, बिकॉज काउंटर नहीं होती चीजें। हाँ जी, बिल्कुल। इसीलिए थैंक तो यू आप सर, सभी को बहुत अच्छी क्लास रही। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद जी। अमल कीजिए, है ना, अपने टास्क को बनाकर आप चिपका दीजिए, लिखिए कि क्या आपसे हुआ है और क्या नहीं हुआ। जो नहीं हुआ उनकी भी एक वजह लिख लीजिए, जिनसे क्या है कि परिवर्तन आपको ही करना है, किसी और को नहीं। क्योंकि ये भी हो सकता है जब आपने इतना बदलाव कर लेते हैं ना, तो वो चीज भी हो सकती है। कल हम डे 3 टॉपिक को क्लियर करके डे 4 पर चले जाएंगे, और भी लोगों को जरूर शेयर कीजिए। और आपके जो मन में जो अच्छा लगे, जहां पर जिस वीडियो पर, उस वीडियो पर आप लिखिए कि यहाँ पर मुझे ये चीजें आपकी पसंद आई थी या नहीं पसंद आई थी। जो आपके मनोभाव है, आपके विचार है, यूट्यूब पर जरूर कमेंट कर दीजिए। कहीं पर क्या होता है कि लोग देख वीडियो लाइक कर दिया, देखते नहीं है, लेकिन जो आपके कमेंट होते हैं ना, उनको दो बातें पढ़ने के लिए रुक जाता है। तो शायद आपकी दो अच्छी बातों को पढ़कर, सुनकर वो पूरा वीडियो देखे, तो उनके जीवन में भी बदलाव आ जाए। एक कोशिश हम ये भी करेंगे। आशा करता हूं कि आप मेरे YouTube पर लिंक के माध्यम से वहां पर जो वीडियो पर जो आगे चले टॉपिक पर लिख दीजिए, क्योंकि आप जो लिखोगे वही किसी और को प्रेरणा भी बनेगी। उतना एक समय जरूर दीजिएगा। अभी तो बहुत कुछ हम आगे जाएंगे, क्योंकि पूरा डे 10 तक मैं आपको जो है उनको मैं क्लियर करूंगा, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सर, थैंक